अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ इन इस्लाम का टॉपिक जो है वो डिस्कस करना है। अभी जो हमने जो है वो लास्ट 2 टॉपिक्स जो है वो क्लियर किए थे अपने, उसमें था ये कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस इन इस्लाम एंड इस्लामिक चार्टर एंड डिक्लेरेशन में हमने कायरो डिक्लेरेशन डिस्कस की थी। उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ इन इस्लाम। अब ये जो टॉपिक है आज हम जो डिस्कस करेंगे, और ज़ाहिर सी बात है, वैसे आप लोगों को भी पता है बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स भी आपके कॉलेज के अंदर भी जो है वो मौजूद होंगे, जो आपके साथ मिलके जो है वो स्टडी कर रहे हैं और सारा कुछ है। तो अगर हम ओवरऑल स्टेट की बात करें तो स्टेट और गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान की वो हर लिहाज से माइनॉरिटीज़ को किसी भी जो रिलीजन से जब उनका ताल्लुक़ हो उनको इक्वल राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। स्टेट की तरफ से किसी किस्म की रेस्ट्रिक्शन जो है वो माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं है। तो इस्लाम चूँकि एक जो है वो ओवरऑल जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक मज़हब है, और तमाम लोगों के लिए खुल्लम खुला दावत है कि अदर रिलीजन के लोग भी जो हैं इसमें दायरा इस्लाम में दाखिल हो सकते हैं, और कोशिश भी जो है मुसलमानों को यही करनी चाहिए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ज़ाहिर सी बात है, फिर इस्लाम एक ऐसा मज़हब होगा जिसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों के लिए जो है वो राइट्स हमेशा इक्वल ही रहेंगे। हाँ, एक कहीं न कहीं हर स्टेट की जो वो कुछ अपनी प्रोविजंस होती हैं, कुछ स्टेट की ऑब्लिगेशंस होती हैं, और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की जो वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उसमें जब वो ऊपर नीचे कुछ हो सकते हैं। अदरवाइज़ जो बेसिक राइट्स हैं वो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम्स दोनों के लिए जो वो सेम होते हैं। किसी भी किस्म के लॉ के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, जो है वो किसी भी जो वो कानून के अंदर कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं होगी जिसमें नॉन मुस्लिम्स को जो है वो पीछे किया जाए और मुस्लिम्स को आगे रखा जाए। जो जस्टिस का रूल है ना, वो तमाम जो है वो मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स के लिए इक्वल होता है। यहाँ पे एक कोट की गई है मिसाल, यहाँ पे जो ना ये जो फर्स्ट पैरे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु की जो दौर की, कि उस वक्त जो है वो एक मुस्लिम ने नॉन मुस्लिम को जो है वो कत्ल कर दिया था। तो उसको मारने के बाद ज़ाहिर सी बात है, हज़रत अली के पास मामला पहुंचा, तो उन्होंने जो है वो सेम वही रूल इसके ऊपर भी लागू किया कि इसका बदला क़सास है। तो अगर एक शख्स मारा है तो उसके बदले में मुसलमानों का भी जो है वो उस फैमिली का एक शख्स जो है वो जो नॉन मुस्लिम फैमिली है वो उसको जो है वो कत्ल करेगी। यानी कोई एक शख्स आपने जो है वो क़सास के बदले में देना है। जो कोई जुर्म था, क़सास का मतलब क्या होता था? बदले का बदला। जो कोई नुकसान किसी मुस्लिम गैर मुस्लिम का किया जाता है, तो जिसने नुकसान किया होता है उसकी फैमिली की तरफ से भी जो है वो एज़ इट इज़ वही रूल जो है वो उसके ऊपर लागू हुआ कि वो एक शख्स या जो भी चीज़ उसके नुकसान का जो है वो भरने के लिए जो है वो ज़रूरी होगी। उस वक़्त भी यही अली ने जो है वो फ़ैसला किया, लेकिन चूँकि उस वक़्त जो है वो एक रूल था, और ये भी इस्लाम के अंदर है कि अगर जिनके साथ ज़्यादती हुई, जिसके साथ ज़ुल्म हुआ जिस फैमिली के साथ, अगर वो क़सास की शक्ल में कोई मनी लेना चाहें, पैसे की शक्ल में जो है उसको माफ़ करना चाहें, तो वो पैसा लेके माफ़ किया जा सकता है। इससे ये होता है कि फिर थोड़ी बहुत जो है वो माली या माशी जो इमदाद है वो उस वक़्त उस फैमिली की हो जाती है, वो भी उसकी विलिंग के साथ। अगर जो जिसके साथ ज़्यादती हुई है, अगर वो फैमिली विलिंगली जो है वो उसको एक्सेप्ट करे तो फिर ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो है वो इस एक मिसाल से जो है वो एक जो है वो वाक़ये से हम लोगों को ये पता चलता है कि नॉन मुस्लिम्स के लिए जो है वो वैसे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वैसे ही लॉज़ हैं, वही प्रिंसिपल्स हैं जो कि मुसलमानों के लिए जो वो इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक स्टेट के अंदर होता है। तो कुछ प्रोविजंस इसमें बताई गई हैं, वही प्रोविजंस हैं जो हम लोग पहले दिन से डिस्कस कर रहे हैं। बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, राइट टू प्राइवेसी एंड पर्सनल लाइफ, ठीक है। तो राइट टू लिव हेल्दी लाइफ जहाँ पे आप हेल्दी लाइफ की बात करेंगे वहाँ पे आपकी प्राइवेसी और पर्सनल लाइफ ही जो है वो आती है सामने। हर किस्म की आज़ादी है उसको, रिलीजन की आज़ादी है कि वो अपनी मर्ज़ी से जब वो अपने मज़हब को फॉलो करते हुए अपनी ज़िंदगियाँ जो वो गुजार सकते हैं। हाँ, उनको इस्लाम की दावत ज़रूर दी जा सकती है, लेकिन वो उनकी मर्ज़ी के ऊपर है कि उसको एक्सेप्ट करें या ना करें। अदरवाइज़ उनके मज़हब को लेके किसी किस्म की जो वो कोई पाबंदी उनके ऊपर नहीं होगी। जिस तरीके से, जिस असूलों पे वो अपने मज़हब के अकॉर्डिंग इबादत करते हैं अपने रब की, वो उस हिसाब से करेंगे। किसी भी किस्म की जो वो उनके ऊपर जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। इसके अलावा फ्रीडम है उनको, स्टेट के अंदर रहते हुए जितने भी नॉन मुस्लिम्स होंगे वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी पेशा अख्तियार कर सकते हैं, चाहे वो कारोबार की शक्ल में हो, चाहे जॉब की शक्ल में हो, कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं। और कोटा जो है वो मुलाजमतों के अंदर जो है वो जॉब्स के अंदर भी अगर नॉन मुस्लिम्स के लिए होगा, तो जो कोई एलिजिबल होगा उसके ऊपर जो है वो उनको
मतलब वो अपने हिसाब से जो है उसके अगेंस्ट जो है उनको नौकरियां भी मिल जाएंगी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। कुछ भी उनको गलत स्टेट के अंदर लग रहा है तो बीइंग द सिटीजन ऑफ द स्टेट, चाहे मुस्लिम चाहे नॉन मुस्लिम, उनको फ्रीली वो जो है वो अपनी राय का इजहार करेंगे, एक्सप्रेशन जो है वो अपना दे सकते हैं। और बाकी वही बात है कि जो आपकी बेसिक नीड्स हैं वो आपको जो है वो नॉन मुस्लिम्स को भी मिल रही हैं। जो आपकी बेसिक राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, आपकी खुराक, आपका लिबास और आपकी रहाइश, इसकी आज़ादी जो है वो हर एक जो है वो शख्स को, हर एक सिटीज़न को होगी, चाहे वो किसी भी रिलीजन से जो है उसका ताल्लुक होगा। इसके अलावा इक्वल राइट्स, अगेन वही चीज़ है। अब राइट्स में हर चीज़ आ जाएगी, उनकी पॉवर्टी ख़त्म करने के लिए। इसके अलावा जितनी भी माइनॉरिटीज़ होंगी वो एंजॉय इक्वल राइट्स इन टर्म्स ऑफ कलेक्टिव मेंटेनेंस इन एन इस्लामिक स्टेट। मजमूई तौर पे कलेक्टिवली कोई भी इशू होगा तो वहाँ पे तमाम मुस्लिम्स को जो राइट्स दिए जाते हैं वही नॉन मुस्लिम्स को जो है वो दिए जाएंगे। और जितनी भी इमदाद हम लोग करते हैं ना, जैसे हम लोग हेल्प आउट करते हैं अपने मुस्लिम्स की सदक़े की शक्ल में, ज़कात की शक्ल में, तो इनसे हट के भी अगर कोई गरीब नॉन मुस्लिम जो है ना, वो अगर आपकी सोसाइटी में रह रहा है ना, तो जिन जिन पे ज़कात जो है वो फ़र्ज़ है या लगती है, जिनको उनको दी जाएगी, जिनको सदका लगता है, खैरात लगती है, वो दी जाएगी। जिनकी आप अपनी मर्ज़ी से वैसे ही कोई मदद करना चाहें तो वो भी जो है वो नॉन मुस्लिम्स की जो है वो मदद की जा सकती है, ताकि उनको किसी किस्म की एक मुस्लिम स्टेट के अंदर रहते हुए कोई इशू जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है। और चाहे तो उसको अलग अलग आप मतलब राइट्स इनके जो मैंने हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ना, अब यही मेन राइट्स हैं। इसके अलावा तो कोई और ना तो मुस्लिम्स के लिए है, ना जो है वो नॉन मुस्लिम्स के लिए है। हाँ, कोई फर्दर इसकी जो है वो प्रोविजंस हो सकती हैं डिटेल में पढ़ के, लेकिन अब आपके लिए जो है वो इतना इनफ है। ठीक है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है। इसी तरह लिखना चाहो तो एज इट इज़ लिख देना। अब आपको आपके पास ये टॉपिक मौजूद होगा मेरे पास 39 पेज पे, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ इन इस्लाम। और साथ ही नेक्स्ट पेज पे हो सकता है आपके पास अगले साथ ही पेज पे ना हो, 40 पे जो है वो ये इसका बाकी जो है वो हिस्सा आ जाएगा। सो आज के लिए इतना। इंशाल्लाह कल जो है वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। कोई मसला हो तो पूछ लीजिएगा।